हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 44। पहले वाली 43 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटैट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपीटैट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटैट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में जो है वो 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो है वो टॉपिक वाइज वीडियो अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस भी डाला गया है इन्हीं वीडियोस के बीच में, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको अपने लिए हेल्पफुल लगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर लेनी है। और मैथ्स के मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है, फ्री क्लासेस रहेंगी। और फिजिक्स के भी जो है वो काफ़ी टॉपिक सिलेबस से यहाँ पे डाल दिए गए हैं। केमिस्ट्री के भी आपको ऐसे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है वो टैट में क्वेश्चन बने हुए हैं। बाकी आप जीके, साइको की तथा बायोलॉजी की जो है वो पुराने पेपरों की इसी प्रकार की सीरीज़ हमारे चैनल पे देख सकते हो। क्वेश्चन रहेगा 121, 1966 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे? तो मैं आपको थोड़ा सा पहले शुरू से बताती हूँ। हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो 26 हिल स्टेट तथा 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों, टोटल 30 रियासतों को मिलाकर के किया जाता है। सबसे पहले इसे केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र, जिसे कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता है, का दर्जा मिला था। पेपरों में क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य आयुक्त, तो ये मुख्य आयुक्त थे, इनका नाम रहेगा एनसी मेहता। एनसी मेहता। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना क्योंकि ये कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी उसी टाइम जो है वो मुख्य आयुक्त भी बनाए गए थे, उप मुख्य आयुक्त। एनसी मेहता थे मुख्य आयुक्त और उसी टाइम पे उप मुख्य आयुक्त भी बने थे, जिनका नाम रहेगा ई.पी. मून। परंतु ई.पी. मून जो है वो उप मुख्य आयुक्त थे, तो पेपरों में मेनली जो पूछे जाते हैं वो मुख्य आयुक्त ही पूछे जाते हैं। उप मुख्य आयुक्त ई.पी. मून जो है वो पेपरों में कम बार ही पूछे गए हैं, पर याद रखना इनको, अगर पूछ ली जाए तो फिर आपका सीधा आंसर यहाँ से बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उस टाइम इसमें सिर्फ 4 जिले थे, जिनमें रहेंगे मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा। कई बार मैं बोल चुकी हूँ आपको, वैसे तो सभी को ऐसे याद होंगे, जिनको नहीं होंगे तो आप जो है इसे याद कर सकते हो, MMSC। MSC तो आप ऐसे ही भी बोलते हो, ठीक है, तो MMSC हो जाएगा। M से मंडी, M से महासू, S से सिरमौर और C से चंबा, ठीक है। तो यही सबसे पहले 4 जिले बने थे। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो 1948 से लेकर के 1951 तक जो है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र ही रहा। ये भी पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा बल देकर के क्वेश्चन बताऊंगी उनको ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी जगह पे तो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो सितंबर 1951 को जो है हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बना जाता है, ठीक है। उसके बाद अब मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम उपराज्यपाल थे, कई बार पेपरों में पूछे गए हैं कि प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। पहले ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्षेत्र है, उसके बाद जो है अब ये पार्ट सी बन जाता है, तो उसके बाद इसमें उपराज्यपाल बन जाते हैं। उनका नाम रहता है जनरल हिम्मत सिंह। जनरल हिम्मत सिंह, ये रहेंगे पहले उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के। ये बने थे 1 मार्च 1952 को। ये डेट भी पेपरों में पूछी जाती है। बाकी उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह
परमार। यशवंत सिंह परमार जो है वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 24 मार्च 1952 में। जिन्होंने पुराने HPSSC के पेपर दिए होंगे उनको पता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है कितनी बार वहाँ पे पूछा गया है। तो पेपर में क्वेश्चन एक दूसरे से पेपर से उठा के डाल दिए जाते हैं, तो इसको जो मैं बता रही हूँ उनको जरूर याद रखना। हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो थे यशवंत सिंह परमार और फर्स्ट टाइम ये बने थे 24 मार्च 1952 को। उसके बाद जो है वो 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है और यह 5वां जिला बन जाता है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है और ये 5वां जिला बन जाता है। पहले 4 जिले थे, मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा, वो 1948 से ही थे। उसके बाद जो है वो 1954 में 1 जुलाई 1954 में 5वां जिला बनता है बिलासपुर। तो इसको भी जरूर याद रखें क्योंकि ये भी पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केंद्र शासित राज्य बन जाता है। क्योंकि मैं आपको सीधा लाइन टू लाइन लेके चल रही हूँ। तो 1 नवंबर 1956 को इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया जाता है। ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कब केंद्र शासित प्रदेश बना था या फिर कब से कब तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल कौन था। पीछे ये भाग सी बना था, अब जो है ये बन जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के अगर प्रथम उपराज्यपाल पूछे जाएं तो वो थे बजरंग बहादुर सिंह। बजरंग बहादुर सिंह। ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कम टाइम पेपर में पूछा गया है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश जब पार्ट सी बना था तो उस टाइम जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगर थोड़ा डीप डालना होगा तब वो पूछ सकता है कि जब केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया था तब फिर उसके उपराज्यपाल कौन बने थे, तो वो बने थे बजरंग बहादुर सिंह। हिमाचल प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1956 के लेकर के 25 जनवरी 1971 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। ठीक है, तो इसको भी आपने जरूर याद रखना है। इतना लंबा टाइम पीरियड जो रहेगा इस तक हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। उसके बाद जो है वो 1 मई 1960 को, इन सारी डेट्स को याद रखना, महासू जिले की चिन्नी तहसील को किन्नौर के नाम से हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनाया गया। तो 1 मई 1960 को जो है वो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना था, किन्नौर छठा जिला। उसके बाद फिर सीधा मैं आपको ले चलती हूँ अब 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को फिर से पंजाब का पुनर्गठन होता है, जिसके पश्चात जो है वो 4 नए जिले कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। एक हो गया कांगड़ा, एक हो गया कुल्लू, एक हो गया लाहौल स्पीति को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ LS, और एक हो गया शिमला। तो इन चारों को भी याद रखना, कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ये 4 नए जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिल जाते हैं। तो अब आप काउंट करिए कि कब से कब तक जो है, जब हमने स्टार्ट किया था 1948 से लेकर के 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हुए। तो मैंने आपको बताया था कि 1948 में थे 4, ठीक है। उसके बाद 1954 में मिल जाता है बिलासपुर, बन जाते हैं 5। उसके बाद 1 मई 1960 को जो है वो मिल जाता है आकर के किन्नौर, जिले हो जाते हैं 6। अब हमारे पास 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन होता है तब 4 जिले जो है वो नए बन के आ जाते हैं। ये एक होगा, मैंने 6 पता नहीं क्यों लिख दिया, मतलब मैंने टोटल कर दिया ये।
हाँ, यहाँ पे 4 बने थे, यहाँ पे 5 हो गए और अब यहाँ पे 6 बन गए। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है 66, तो 1966 में 4 और ऐड होते हैं। ठीक है, इसमें तो टोटल आप बात कीजिए 1948 के 4, फिर 1954 में मिलता है बिलासपुर एक जिला, वो हो गया। फिर 1960 में मिलता है आकर के किन्नौर, तब एक और हो गया। और 1966 में मिल जाते हैं आकर के 4, जिनमें रहते हैं कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और शिमला। तो अब काउंट कीजिए कितने हो गए, 4, 4, 8, 1, 9 और 1, 10, टोटल हो गए 10। तो 1966 कितने जिले थे हिमाचल प्रदेश में, वो थे 10। अब भी आप भूल जाओ तो अब आप जानो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। 1948 में शुरू में 4 जिले थे, मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा। ठीक है, उसके बाद फिर 1954 में मिलता है बिलासपुर आकर के। तो 4 एक कितने हो गए, इसमें 4 में 1 ऐड कर दो, ये हो गए 5। उसके बाद फिर 1960 की बात आ जाती है, 1960 की बात आती है। तो 5 में जो पहले से 5 थे, 1960 में मिलता है 1, तब हो जाते हैं टोटल 6। अब बात करते हैं 1966 की, तो ये हुए थे पीछे 6, अब 1966 में मिलते हैं 4 और, तो हो गए 10। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, जब बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा आगे भी बता ही देती हूँ। अब पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कब बनी थी, तो वो बनी थी 1966 में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 1966 में बनी थी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि शिमला जो है वो अंग्रेजी काल की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी, तो वो बनी थी 1864 में, परंतु ये थी ब्रिटिश काल की, जब इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो इन दोनों को अलग अलग याद रखना। ये बनी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में, और अगर हिमाचल प्रदेश की पूछा जाए तो आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश की बनी थी 1966 में। बाकी हिमाचल प्रदेश को फिर 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। तो इतना आपने याद रखना है। अब भी हिमाचल प्रदेश में 10 ही जिले थे। अब बात करते हैं 1 सितंबर 1972 की। तो 1 सितंबर 1972 में जो है वो कांगड़ा को तोड़ दिया जाता है, और कांगड़ा से जो है वो हमीरपुर और ऊना बनाए जाते हैं। तो हमीरपुर और ऊना जो है वो कांगड़ा के ही पार्ट हैं। एक हो गया हमीरपुर और एक हो गया ऊना, हमीरपुर और ऊना। और दूसरा यहाँ से शिमला और महासू जिलों को मिला दिया जाता है और शिमला और सोलन जिला बनाया जाता है। तो ये भी याद रखना आपने कि 1 सितंबर 1972 को जो है वो एक तो कांगड़ा को तोड़कर हमीरपुर और ऊना बनते हैं, और दूसरा शिमला और महासू को जो है वो मिला करके शिमला तथा सोलन बनते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो राज्य की बात की गई है तो वो रहती है राज्यपाल में। 122 के लिए सही आंसर रहेगा डी। और जितना भी मैंने आपको पीछे बताया तो इसको आप बोरिंग पार्ट ना समझें कि इतना लंबा बता दिया तो हम बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके काम की चीज़ें हैं। अभी भी मैंने इसमें कुछ छोड़ दिया है कि कैसे जो है हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए कैसे कैसे जो है वो संसद में गया, कब गया, उसके बाद कब जो है इसे पारित किया गया, तो वो भी मैं आपको अलग वीडियो में एक दिन बता दूंगी, क्योंकि वहाँ से भी अब टैट में या किसी और पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले नहीं आते थे, परंतु 1 to 2 ईयर की बात की जाऊँ तो उस साल से जो है इन्हें भी डालना अब स्टार्ट किया जा रहा है। उससे पहले मैंने भी नहीं देखे थे पेपरों में, थोड़े हाई लेवल के पेपरों में आते होंगे तो पता नहीं, पर ऐसे नहीं आते थे। 2 ईयर्स थे तो HPSSC के जो पुराने पेपर हुए थे उनमें ये आते थे क्वेश्चन। सही आंसर रहेगा डी, राज्यपाल। नेक्स्ट रहेगा जी 123, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो अस्पृश्यता जो समाप्त की गई थी, सही आंसर रहेगा 123 के लिए डी, आर्टिकल 17। बाकी आपके लिए काम रहेगा, वैसे तो आपने बताना है आर्टिकल 14, 15 और 16 जो है इनमें क्या रहता है। ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये तीनों ही।
और इन तीनों से ही पेपरों में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। टैट में भी पहले बने हुए हैं, चाहे किसी को बन जाएंगे, आगे भी हो सकता है या फिर कहीं आपको और देखने को मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैंने खुद जो है वो एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस को कई बार देखा हुआ है। तो आपके लिए काम रहेगा इन तीनों को बताना। अगर आप लोग बताओगे तो फिर मैं भी आपको इनको कल के लिए बता दूंगी कि क्या क्या इनमें था, पर पहले आपने बताना है। बीएड में भी आपने कई बार ये पढ़े होंगे। ये पेपर की PDF थोड़ी आगे पीछे है, पर क्वेश्चन आपको पूरे करवाए जाएंगे। तो ऐसे मत सोचना कि अब पीछे और था, 123 चल रहा था, अब 127 जो है यहाँ पे नंबर आ गया, तो थोड़े आगे पीछे हैं ये। क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में से नहीं था। सही आंसर रहेगा 127 के लिए ए, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट रहेगा 128, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। सही आंसर रहेगा ए, मोरक्को से, ऑप्शन ए। थोड़ा सा मैं आपको शुरू से बताती हूँ इसके बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि इब्न बतूता जो है वो किसके काल में आया था। तो शुरू से सुन लीजिए। दिल्ली सल्तनत में एक काल रहेगा तुगलक वंश, काल नहीं सॉरी, एक वंश रहेगा तुगलक वंश। इस तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम रहेगा गयासुद्दीन तुगलक, जो है उसका नाम रहेगा संस्थापक का। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। शायद हो सकता है मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को, JBT वालों को ये समझ ना आए, बाकी आर्ट्स वालों को तो इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी। शायद बोल रही हूँ मैं, मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को भी इनके बारे में पता होगा, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को ना आइडिया हो, तो ध्यान से सुन ले यहाँ पे। तो अगला शासक आता है फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो है वो पुराना नाम था जोना खान। इसको जो है वो रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल, खूनचूस शासक जो है वो कहा जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो काम था वो सपने में ही करता था, वो हकीकत में नहीं होते थे। तो इसे रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल, खूनचूस शासक जो है वो कहा गया है। वैसे तो ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा माना जाता था, परंतु फिर भी इसके काम जो है वो हवाई ही रहते थे। तो इसी के काल में जो है वो इब्न बतूता यहाँ पे आता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि इब्न बतूता जो है वो किसके काल में भारत आता है, तो उसका नाम रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। अगर डेट पूछी जाए कि कब आया था, तो डेट रहेगी 1333 ईस्वी में जो है ये यहाँ पे आया था। उस टाइम शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहेगा रहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो शासन की व्यवस्था थी उसकी जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में विजयनगर साम्राज्य टूटा था। दिल्ली सल्तनत से विजयनगर साम्राज्य जो है वो टूटा था, और इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। और 1347 में दिल्ली सल्तनत से टूटकर जो है वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुई है, 1347 में। उसके संस्थापक थे हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह। दोनों के एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं ये, तो आपने इतना भी एक्स्ट्रा यहाँ से याद रखना है। डेट जरूर याद रखना कि कब आया था, 1333 में। उस टाइम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। आया था ये दिल्ली सल्तनत के काल में, मोरक्को अफ्रीका से ये आया था। नेक्स्ट रहेगा, पूछा गया है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी जो है वो सबसे बेटर रहती है। तो क से कपास और क से काली मिट्टी, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र मेनली और गुजरात में जो है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ भागों में देखने को मिलती है।
नेक्स्ट रहेगा 137, कौन सा जल डमरू मंडल दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है? ऑप्शन में रहेंगे मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, कुक जल संधि और सुंडा जल संधि। 137 के लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, मलक्का जल संधि। नेक्स्ट रहेगा 138, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सही आंसर रहेगा इसके लिए 138 के लिए रहता है सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 10। अगर सूक्त पूछे जाएं तो वो रहेंगे 1028। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज बताने को थोड़ा ज़्यादा था तो एक्स्ट्रा बताते बताते जो है आज हमारे शायद 9 ही क्वेश्चन हुए हैं, परंतु इनमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बाकी हिमाचल से थोड़ा सा बच गया था तो आप यहाँ पे ही सुन लीजिए, हो सकता है आगे कोई हिमाचल का क्वेश्चन ही ना आए और फिर मेरे माइंड से भी ये बात निकल जाए। तो जो बचा था वो मैं आपको साथ में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी पेपरों में क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे पहले भी टैट में यहाँ से 18 दिसंबर 1970 वाला जो है वो क्वेश्चन बना था। तो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, क्यों थोड़ा बताना है कि कैसे जो है विधानसभा के द्वारा पारित किया गया, उसके बाद जो है भारतीय संसद में गया, फिर कब उसे पारित किया गया। तो शुरू से बात करूँगा करते हैं तो 24 जनवरी 1968 को जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को जो है वो एक मत से पारित कर दिया। इस डेट को जरूर याद रखना। इस दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इसे पारित किया था 24 जनवरी 1968 को। फिर जाता है ये संसद में, तो इससे संबंधित विधेयक भारतीय संसद में 31 जुलाई 1970 ईस्वी को जो है वो पेश किया गया था। तो कब गया था ये संसद में? तो ये गया था 31 जुलाई 1970 को जो है वो ये संसद में पेश किया गया था। उसके बाद जो है वो 18 दिसंबर 1970 को जो है संसद ने इसे पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक जो है वो पारित कर दिया था। संसद ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक जो है वो 18 दिसंबर 1970 को पारित किया था। तो इस डेट को भी याद रखना, ये पारित हो गया था फिर 18 दिसंबर 1970 को। और उसके बाद जो है वो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है एक पूर्ण राज्य बन जाता है और ये घोषणा कर दी जाती है। उस टाइम जो भारत की प्रधानमंत्री थी उनका नाम रहेगा इंदिरा गांधी, और हिमाचल प्रदेश को जो है 18वां पूर्ण राज्य जो है वो भारत का बनाया गया था। एक बार फिर से बोल रही हूँ, पूरा फिर से ध्यान से सुने, क्योंकि ये डेट्स जो है वो पेपरों में पूछी जा रही हैं। अब मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन से टैट में ये 18 दिसंबर 1970 वाली डेट पूछी गई थी कि कब जो है संसद ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक जो है वो पारित किया था। तो फिर से बोल रही हूँ, फिर से सुन लीजिए। 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को जो है वो पारित कर दिया था। अब जो है इससे संबंधित विधेयक जो है वो भारतीय संसद में जाता है 31 जुलाई 1970 को। उस दिन जो है इसे पेश किया जाता है और उसके बाद जो है संसद के द्वारा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक जो है वो 18 दिसंबर 1970 को पारित किया जाता है। और लास्ट में जाकर के 25 जनवरी 1971 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिज या फिर गिरजा मैदान बोल लीजिए, पुराना नाम रहेगा रिज का, पर हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की। और हिमाचल प्रदेश के तब जाकर के राज्यपाल बनते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन बनता है पेपरों में कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। पहले हमने पढ़ा मुख्यायुक्त, उसके बाद पढ़ा हमने उपराज्यपाल जो कि बने थे भाग ग श्रेणी के राज्य के। उसके बाद फिर से बनते हैं जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, और अब जो है फाइनली बनते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम थे उनका नाम रहेगा एस चक्रवर्ती। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे एस चक्रवर्ती। अब आपको मैंने अलग अलग बता दिया। मुख्यायुक्त से क्वेश्चन बनता है
उपराज्यपाल से बनता है जब भाग सी का राज्य बनता है, और उसके बाद जो है वो राज्यपाल से बनता है। अगर थोड़ा हार्ड डालेगा तो जब केंद्र शासित बनता है तब का पूछा जा सकता है कि उस टाइम कौन थे उपराज्यपाल, तो वो थे बजरंग बहादुर सिंह। बाकी इतना आपने अब याद कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।